जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और खैरियत से रहें। स्टूडेंट्स, इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको 9th क्लास वाले तमाम स्टूडेंट्स जो 10th में आ गए उनको वेलकम करता हूं। आज हम अपना 10th क्लास का जो कोर्स है केमिस्ट्री का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री के 8 चैप्टर पढ़े हैं, वैसे ही हम 10th क्लास में भी 8 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के पढ़ेंगे। टोटल हमारा जो मैट्रिक का सिलेबस कंटेंट होता है वो टोटल 16 चैप्टर होते हैं, जिनमें से 8 हम 9th क्लास में पढ़ते हैं और 8 हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज से हम 9th से ऑनवर्ड चलेंगे, 16 चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 9 है आपका 10th क्लास का, इसका नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल एक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है मैं आपको टोटल 6 वीडियो में दूंगा। मैंने इस चैप्टर की टोटल 6 वीडियोस जो हैं वो अपलोड करनी है अपने YouTube चैनल पे। तो आप अगर इन 6 वीडियो को डिटेल के साथ तरतीब वाइज देखें तो आपको मुकम्मल तौर पे जो केमिकल एक्विलिब्रियम ये वाला चैप्टर है इससे जो है आगाही हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसकी टोटल 6 वीडियोस जो होंगी उसमें 5 वीडियोस जो हैं वो थ्योरेटिकल होंगी, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसके अंदर जितना भी आपको मटेरियल दिया गया उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और जो लास्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे डिटेल के साथ। एक एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो हर तरह से मैं उसको आपका ओवरव्यू जो है उसका क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इन सारी वीडियोस को अच्छी तरह देखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है अपने चैप्टर का आगाज करते हैं बाकायदा कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्विलिब्रियम को देखते हैं कि एक्विलिब्रियम क्या है, देन हम फिर इस केमिकल एक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे। स्टूडेंट, जब भी हमारे जहन में वर्ड एक्विलिब्रियम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैलेंसिंग या लेवलिंग का जो है ये कोई मिलता जुलता नाम है। तो स्टूडेंट्स, एक्विलिब्रियम या केमिकल एक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैं आपको चंद एक छोटी सी डेली लाइफ की आपकी एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट देखें, हम यहाँ जमीन पे जिंदा हैं। किस वजह से जिंदा हैं? क्योंकि हमें रोजाना डेली ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम रोजाना ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, सांस के जरिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं अपने फेफड़ों में और हम जिंदा रहते हैं। हम सांस के अमल से जिंदा रहते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं मुसलसल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उनको अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए भी इसी तरह का एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके दौरान वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और बदले में हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करके तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है, यानी हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और बाद में उसको कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के दौरान वही ऑक्सीजन जो है हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना के तो एटमॉस्फेयर में या माहौल में, इन्वायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब का जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं। सन की जो लाइट है उसको लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं और इन सब चीजों को यूज करके क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो उसको इनहेल कर रहे हैं, वो उसको ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही पौधे क्या करते हैं, हमारी तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सारी बात का कंक्लूजन निकालें तो ये निकलता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। पौधे ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, जरा आप गौर करें इस बात पे, तो एक बैलेंसिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक चीज जो है, एक तरह की मखलूक क्या कर रही है
कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवा रही है और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी एक जो दोनों हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स ये मुख्तलिफ तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक बैलेंस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है। ये इस स्टेट को या इस हालत को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। केमिकल एक्विलिब्रियम नहीं, एक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं इसको हम। अच्छा, एक और देख लेते हैं। आपने देखा होगा पानी के अंदर मछलियां या मेंढक या इस तरह की मुख्तलिफ और मखलूक रहती है पानी के अंदर, वो अब कैसे जिंदा रहते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने देखा हो तो पानी के अंदर इंतहाई छोटे छोटे या मुख्तलिफ तरह की घास फूस या पौधे या जो हैं कुछ बेलें या इस तरह के जो है ना पौधे या प्लांट्स भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। वो वाले पौधे इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवा देते हैं जितनी जो पानी में मौजूद रहने वाले जो जानवर हैं उनको जितनी की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब ये जो जानवर पानी में रहते हैं, ठीक है, अब ये बदले में उनको उतनी कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं जितनी उन पौधों को जरूरत होती है। यानी कि अगर आप देखें तो पानी के अंदर भी स्टूडेंट्स ये वाला जो अमल है लेने देने का या गिव एंड टेक का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां पे भी देखा जाता है। वहां पे भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरह से बैलेंसिंग देखी जाती है, एक तरह से आप कह लें कि लेवलिंग देखी जाती है, जिस चीज को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट। इसको हम कहते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इन जगह दोनों जगह पे एक्विलिब्रियम स्टेट पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स केमिकल एक्विलिब्रियम क्या है, अब हम केमिकल एक्विलिब्रियम को डिटेल से पढ़ते हैं कि केमिकल एक्विलिब्रियम किस बला का नाम है, जरा ये चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, केमिकल एक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं। इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डील करते हैं कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको जो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, इसमें 2-4 रिएक्शंस करवाने के बाद फिर मैं आपको फिर दोबारा इस जो चैप्टर है आपका इसकी तरफ लाऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। क्योंकि हमने एक्विलिब्रियम स्टेट देख ली, अब केमिकल एक्विलिब्रियम देखने के लिए हमें कोई केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस करना पड़ेंगे, ठीक है। दूसरे लफ्जों में अगर आप समझें तो इस तरह की कैफियत या इस तरह का जो रुझान है अगर रिएक्शंस में पाया जाए, केमिकल रिएक्शंस में पाया जाए, देखा जाए, तो उसको हम कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट्स। हम कुछ रिएक्शंस करते हैं और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स करते हैं जिससे आपको इसके बारे में मुकम्मल जो है नॉलेज हासिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे जिसमें आप देखें जरा हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है हमारे पास आयोडीन, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा इस फॉर्म में पाया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और आयोडीन भी हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। स्टूडेंट्स जब ये दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों गैसें हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इनके रिएक्शन से बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन के दौरान 2 चीजें आपस में मिली हैं और एक तीसरी चीज बनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो चीजें जो आपस में कंबाइन होती हैं, वो चीजें जो आपस में कंबाइन होके कोई तीसरी चीज बनाती हैं, ठीक है, इन चीजों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ये याद रखना है, बार बार वर्ड यूज होना है। ये अब दोनों रिएक्टेंट्स कहलाएंगे हमारे, हाइड्रोजन और आयोडीन जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। अब वो चीज जो न्यू बनी है हमारे पास, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, ये यहाँ पे प्रोडक्ट कहलाएगी। स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। वो तमाम चीजें जो रिएक्शन करती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। वो चीज जो रिएक्शन के बाद, जो चीजों के रिएक्ट करने के बाद बनती है, उस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इस तरह यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो हैं वो भी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज रिएक्ट करती है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो चीजें बाद में बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और रिएक्शन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन इस टॉपिक के अंदर उसने एक छोटी सी आपको सब टॉपिक दिया हुआ है इरिवर्सिबल
रिएक्शंस का। तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं उनको भी समझाता हूं, ताकि इसको बाद में हम प्रॉपर लेके आगे चलेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो पहले देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल इसकी एक दो डिस्कस करेंगे और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के इरिवर्सिबल रिएक्शन की फिर हम इसकी तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, बिल्कुल आपने 9th क्लास में भी ये एग्जांपल 70 दफा की हुई है, ठीक है। ये देखिए आपके पास हाइड्रोजन इस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में होता है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो वाटर बनता है, ठीक है जी। इसको बैलेंस करें हम, बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो उसको 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 2 हो गया, अब हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक वाटर की कंप्लीट इक्वेशन बन गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे ये दो चीजें क्या है जी, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये मिले हैं और देन ये बना है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आई है वाटर। हमारा यहाँ पे जो है मकसद ये है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे वो लिखने लगा हूं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, हम इस रिएक्शन में इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स देखिए ये एक ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जो कि रिवर्स नहीं आता, वापस नहीं आता। इरिवर्सिबल का मतलब है ना वापस आने वाला। रिवर्सिबल जो होता है उसका तो मतलब होता है ना वापस आने वाला। तो इर उल्ट है कि जो वापस ना आए, जैसे बंदा मर जाता है, बंदा फौत हो जाता है तो उसके बाद वो वापस नहीं आता, समझ लें कि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है कि अगर आप देखें कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं, ये वाला वाटर बना देते हैं, तो अब ये दोबारा इस कंडीशन में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि ये अब वाटर और जो है ऑक्सीजन है दोबारा इस फॉर्म में नहीं आएंगे, कि मतलब जिस तरह ये है, ठीक है, रिएक्टेंट्स की फॉर्म में नहीं आएंगे। इस वजह से हम इस रिएक्शन को कहेंगे कि ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो तमाम रिएक्शंस, ठीक है, जिनमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाएं और दोबारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो रिकम्बाइन ना हो, ठीक है, या वो दोबारा जो है रिएक्टेंट्स की फॉर्म में ना आए, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन सा हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और रिएक्शंस कौन सा है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आमतौर पे जो हम जब इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो इसको एक सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। ये देखें, अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसको देखें, हेडिंग दें रिप्रेजेंटेशन की, तो स्टूडेंट्स इसको आपने कहना है कि हम इसको रिप्रेजेंट सिंगल एरो से मतलब करते हैं, जब भी करते हैं सिंगल एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और एक इस रिएक्शन की बात ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना कंप्लीट हो जाता है कुछ देर बाद, कुछ इसको टाइम लगता है, एक टाइम के बाद ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि ये वाला रिएक्शन कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है। हम इसको कह सकते हैं गो टू कंप्लीशन, यानी ये रिएक्शन कंप्लीशन में जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और तीसरी, पहली बात हो गई ये रिप्रेजेंटेशन की बात, ये ठीक है। सेकंड हो गई आपके पास कि ये रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, ठीक है, गो टू कंप्लीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरी बात इसकी ये होगी कि ये वाले रिएक्शन फास्ट होते हैं, ठीक है जी। ये रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, यानी कि कंप्लीट जल्दी हो जाते हैं, इनको देर नहीं लगती, फौरन से ये वाले कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स तीसरी बात, यहाँ पे चौथी जिसकी प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये प्रॉपर्टी है कि ये वाले रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते, ठीक है। कभी भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज नो इक्विलिब्रियम स्टेट फाउंड इन इट, देयर इज नो, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते, कंप्लीट जब हो जाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में तो नहीं आएंगे। इसलिए ये इसकी जो है मेन
कह लें कि प्रॉपर्टीज हैं। हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली कि वो रिएक्शंस जो कभी जो जिसके रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स में बना दे और दोबारा प्रोडक्ट्स कभी भी जो है वापस ना आए, ये हमने इसकी डेफिनेशन कर ली। उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर ली, रिप्रेजेंटेशन देखी, ये सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, और दूसरे नंबर पे हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ खूबियां जो हैं वो डिस्कस की हैं कि ये कंप्लीट हो जाते हैं, गो टू कंप्लीशन, जल्द थोड़ी देर के बाद कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि ये फास्ट होते हैं, ठीक है, स्लो नहीं होते ये रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को जब करवाया जाता है तो थोड़े टाइम में जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स 4 नंबर पे हमने देखा कि ये कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते। स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा जो है ना आपके जहनों में खलिश का सबब बन रहा होगा, तो वो आपका इस वाला जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट इन केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो फिर आप देखेंगे कि वाकया ही जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो तो इस स्टेट में जाते ही नहीं है, वो तो इक्विलिब्रियम की हालत में जाते ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको तीनों चार चीजों को याद करें, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में मस्ट आता होता है। अरे बच्चों अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आप नाम पे गौर करें थोड़ा सा, तो रिवर्सिबल का मतलब होता है वापस आने के काबिल, जो चीज वापस आ सके। जैसे अक्सर लोग जाते हैं, सिटी जाते हैं, वो दोबारा घर को वापस आ जाते हैं, या हम कोई काम करते हैं हमें उम्मीद होती है कि वो दोबारा रिवर्स होगा, यानी कि वो वापस रिपीट करेगा अपनी उसी कैफियत को। तो इसी तरह यहाँ पे रिवर्सिबल का मतलब है जो वापस आने के काबिल हो। क्या मतलब, ये इसका मीनिंग मैं अब आपको बता रहा हूं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होंगे, एक एग्जांपल छोटी सी आपको पहले मैं डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ी फेमस एग्जांपल है, शुरू में भी मैंने डिस्कस की थी, दोबारा देख लेते हैं इसको। ये आपके पास है स्टूडेंट्स आयोडीन, और ये है आपके पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए हुए हैं, एक लिया है मैंने आयोडीन का मॉलिक्यूल और एक लिया हुआ है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है जी, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, ये बना है इनके रिएक्शन से। जब ये दोनों चीजों ने रिएक्शन किया तो ये चीज आपके पास बन गई। ध्यान से देखना है जरा, ये आप थोड़ा सा है देखिए, ये चीजें दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हमारे, ठीक है जी, रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या चीज है हमारे पास, प्रोडक्ट, ठीक है। इरिवर्सिबल में ये था कि ये चीज वापस नहीं थी आ सकती। इसमें ये होता है कि ये चीज वापस जाने की सलाहियत रखती है, यानी जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये इस फॉर्म में वापस जा सकता है, ठीक है, ये इस तरह वापस जा सकता है। इसको इसके पास ये सलाहियत है, ये जो कंपाउंड बना है, ये जो प्रोडक्ट बनी है कि इस हालत में जाए। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। इसको डिटेल के साथ जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसके कुछ 2 हिस्से हैं, ठीक है ना। हम इसके दोनों पार्ट्स को मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक वो स्टेप होता है जब आयोडीन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्शन करके तो ये चीज बनाते हैं, ठीक है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा स्टेप ये होता है, इस स्टेप को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखना है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। एक इसकी समत, एक इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा स्टूडेंट्स ये इस तरह होता है कि जब अगर आप इसको इस तरफ रखते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोबारा चले जाता है अप्लाइंग हीट, ठीक है। तो ये इसकी खूबी है, ठीक है, इस रिएक्शन की कि ये दोनों तरफ चलता है। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा करके लिखना चाहें, ठीक है, क्योंकि अक्सर जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको इकट्ठा करके कंबाइन फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको लिखें ऑक्सीजन आयोडीन हाइड्रोजन, ठीक है, इसको डबल एरो से हम जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स। ये एरो इसके फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये वाली जो एक एरो है इसकी, ये इसके रिवर्सिबल यानी कि बैकवर्ड रिएक्शंस या रिवर्स रिएक्शन को शो कर रही है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये इसकी एरो किस को शो कर रही है, रिवर्सिबल रिएक्शंस को। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये आगे की तरफ भी जाता है और बैक भी आता है, दोनों तरह की नेचर रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे मूव करता है, कैसे प्रोसेस में आता है।
तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, इसको आपने पहले अलग-अलग याद रखना है, फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। एक दफा इसको अकेले अकेले को लिखें, बाद में दोनों को कंबाइन करके आप डबल एरो के साथ इसको जाहिर कर दें। ठीक है, इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, जिस तरह हमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, अब इसकी चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या आती हैं, पहले नंबर पे तो ये है याद रखना कि इसको हम डबल एरो से, ठीक है जी, डबल एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा रिप्रेजेंट विद डबल एरो, रिप्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ऐसे आपको जाहिर करके दिखाया है, तो ये इसको करते हैं हमेशा। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसकी जो बात है उसको हमने देखा था कि गो टू कंप्लीशन। स्टूडेंट्स ये वाले जो रिएक्शन होते हैं आपने कहना है कि नॉट गो टू कंप्लीशन, यानी कि ये कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, चलते रहते हैं, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, इस तरह करते रहते हैं और कंप्लीट नहीं हो पाते। तो ये कंप्लीट सिचुएशन में या कंप्लीट स्टेट में नहीं जा पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें, ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो वो क्या थे, फास्ट चलते थे। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी एक कह लें कि टिपिकल बात है, वो ये है कि ये रिएक्शन जो होते हैं नेचर पे डिपेंड करते हैं, रिएक्टेंट्स की नेचर पे डिपेंड करते हैं। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो फास्ट मूव करते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो स्लो मूव करते हैं। तो इसमें दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमेशा फास्ट नहीं करते, ये स्लो भी करते हैं, फास्ट भी करते हैं मूव। तो ये इसमें हम नेचर डिपेंडेंट कह देते हैं कि ये नेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, नेचर डिपेंडेंट, फास्ट नहीं, नेचर डिपेंडेंट। तो ये चीज है नेचर डिपेंडेंट, मतलब रिएक्टेंट्स की नेचर को देखना है कि ये किस तरह के हैं, वो फास्ट मूव करेंगे या स्लो मूव करेंगे। तो यहाँ पे ये किसकी बात है यहाँ पे। तो सुनो नेक्स्ट अगर हम देखें क्वांटिटीज, क्वांटिटीज यानी कि रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज की बात करें, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज जो होती है, मिकदार होती है, वो अनचेंज होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, हमेशा सेम रहती है, जितनी मिकदार रिएक्टेंट्स की हो उतनी ही प्रोडक्ट्स की होती है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, अनचेंज जो होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये इसकी टोटल हमने कितनी पढ़ ली प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो ये आपने याद रखना है। अगर आप देखें टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की, तो इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन की लिमिट नहीं होती। जिस तरह उसके लिए तो हमने ये देखा था ना कि मतलब टाइम ड्यूरेशन थी, जल्दी वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन जो है वो फिक्स नहीं होती, नो टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम ड्यूरेशन, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन का चक्कर नहीं होता। और आखिरी और सबसे अहम बात वो ये है कि ये 2 डायरेक्शनल होते हैं स्टूडेंट्स, 2 डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ये वाले रिएक्शंस फॉरवर्ड भी जाते हैं और रिवर्स भी आते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये फॉरवर्ड जाते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि ये रिवर्स जाते हैं। देखिए हमने दोनों को किया, तो फिर इसकी 2 डायरेक्शंस होंगी ना, तो इन 2 डायरेक्शंस को हम कहेंगे 2 डायरेक्शनल रिएक्शंस। ठीक है, तो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो 2 डायरेक्शन होते हैं, आगे भी जाते हैं, पीछे भी आते हैं। ये इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपने याद रखनी है, और ये रिएक्शंस भी याद रखना है। यहाँ पे आप रिएक्शन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक पे ये डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने कहा चले ये कर देते हैं आप, ताकि आपको आसानी रहे। आप यहाँ पे और भी बेशुमार किस्म के जो हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस आपकी बुक में दिए गए हैं। आप अपनी मर्जी से एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसमें अपनी मर्जी से आप जो हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बाकी ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहेंगी हर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अब हम इसको मजीद जो है डिटेल के साथ देखें, अगर कुछ और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि कोई रिएक्शन कब फॉरवर्ड मतलब मूव कर रहा होता है, कब रिवर्स मूव कर रहा होता है। इसी रिएक्शन को जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, इसी को हम इसको डीपली देखते हैं, ताकि आपको फील आए कि देखें रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। तो देखें, अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हम अगेन करवाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखें आयोडीन का जो कलर होता है वो याद रखें कि पर्पल होता है, पर्पल। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होती है ये होती है कलरलेस।
कलरलेस। ठीक है, अब जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट अप करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसने क्या बनाना होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल बना देगा हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब हम इसको हीट अप करेंगे, यानी ये वाला जो पर्पल कलर है, इसको जब हम हीट अप कर रहे होंगे किसी फ्लास्क में डाल के या किसी भी टेस्ट ट्यूब में या किसी भी जार में, हम इन दोनों गैसों को हीट अप करते हैं, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े ही टाइम के बाद इसका जो पर्पल कलर है, ठीक है, पर्पल कलर जो है वो आहिस्ता 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 यहाँ पे जाके बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन के साथ जैसे ही वो मिक्सअप होता जाता है, तो ये इसका कलर जो है वो फेड होता जाता है, पर्पल से वो आहिस्ता आहिस्ता कलरलेस हो जाती है। यानी कि जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है वो कलरलेस होगा। ठीक है, जिससे पता ये चलेगा कि जनाब रिएक्शन जो है अब फॉरवर्ड जा रहा है जी, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले जब हम इसको देख रहे थे तो हमें इसका कलर पर्पल दिखाई दे रहा था। इसका कलर तो कलरलेस है ना, इसके होने या ना होने से पता नहीं चल रहा था क्योंकि कलरलेस था, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा था कि इसका जो कलर है वो पर्पल है। जैसे ही हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया तो ये रिएक्शन अपना जब इसने ड्यूरेशन कुछ लिया तो उस दौरान इसका ये वाला कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया, जिससे हमें ये पता चला कि जब मुकम्मल तौर पे पर्पल कलर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, तो हमें पता चला कि अब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव कर चुका है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है कि इसी रिएक्शन को यानी कि ये वाली जो प्रोडक्ट है अब यहाँ पे आपकी आई, इसको अगर आप दोबारा अगेन इसको हीट अप करते हैं, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन, ठीक है ना, इस तरह होता है कि ये क्या था, कलरलेस था ना। अभी हमने पढ़ा कि ये वाली जो प्रोडक्ट आपके पास आई है ये कलरलेस है। स्टूडेंट्स, जब इसको हम दोबारा अगेन हीट अप करते हैं तो ये वाला रिएक्शन उस वक्त बैकवर्ड या रिवर्स मूव करता है, रिवर्स। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन इसकी खूबी है कि ये रिवर्सिबल है, ये आगे की तरफ भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। तो अब ये क्या करेगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। जब ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो स्टूडेंट्स इसने फिर अगेन आयोडीन और हाइड्रोजन में आना है। जब आयोडीन और हाइड्रोजन की फॉर्म में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब इस फॉर्म में आ चुका है या ये रिवर्स हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये अपना दोबारा जो आयोडीन है वो दोबारा अपना कलर जो है वो अपने आप पे अपीयर करेगा, तो ये वाला दोबारा अगेन पर्पल कलर जो है यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और ये तो कलरलेस है तो हाइड्रोजन जो है एज इट इज कलरलेस हमें दिखाई देगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कलर पर्पल दोबारा अगेन जब दिखाई देगा तो इसका मतलब यही है कि रिएक्शन अब रिवर्स आ रहा है। ठीक है जी, यहां से गया था और वापसी दोबारा फिर वहां से रिवर्स हो गए तो स्टूडेंट्स अपनी असल फॉर्म में चला गया। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, यानी वापस आने की सलाहियत रखता है। तो इसके कलर से हमें भी पता चल रहा है। पहले मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन किया जब मैंने ब्लैक मार्कर यूज किया, अब ये जो रेड मार्कर यूज किया इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा इसका कलर का आइडिया हो जाए कि कलर से हमें पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। सो नेक्स्ट हम एक इसकी और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा जो है इसके मतलब आइडिया हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल और डिस्कस की गई है आपकी बुक में, वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखें इसके दो केस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये आपने एक ओपन फ्लास्क में ली हुई है। ठीक है, ये आपके पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क का जो मुंह है वो हमने खुला हुआ रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से हीट अप करेंगे, ठीक है, आप यहाँ से हीट अप करेंगे तो ये जनाब गैस है किसमें कन्वर्ट होगी, ये आपने हीट दी इसको, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इन दो चीजों में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहां से क्या कर देगी, एस्केप कर जाएगी, एस्केपिंग कर जाएगी, बाहर मूव कर जाएगी, तो नीचे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा, ये उड़ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अच्छा अगर आप सेम यही प्रोसेस देखें, यहाँ पे ये फॉरवर्ड जा रहा है, ये रिएक्शन किस तरफ को जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, शुरू में स्टूडेंट्स देखें कि हमने इसका जो मुंह है वो ओपन रखा हुआ है। सेकंड केस में अगर हम देखें, अगर इसका माउथ जो है इसी फ्लास्क का, हम फ्लास्क का जो माउथ है वो यहाँ से बंद कर देते हैं किसी कॉर्ड के साथ, और सेम कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे रखिए, इसको दोबारा अगेन हीट अप करते हैं, तो स्टूडेंट्स फिर सेम रिएक्शन होगा, यही वाला रिएक्शन दोबारा होगा। लेकिन चूंकि इसका ऊपर से हमने माउथ जो है वो बंद किया हुआ है, तो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में नहीं जा सकेगी, एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकेगी, और दोबारा फिर इसी फ्लास्क में मूव करना शुरू कर देगी। तो स्टूडेंट्स करेगी क्या, ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा अगेन इसके साथ रिकम्बाइन होगी।
ठीक है। पहले स्टूडेंट्स जब ये रिएक्शन इस तरफ हो गया तो हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हुई है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हुई है, लेकिन जब हमने फ्लास्क का मुंह जो है वो बंद कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो मौजूद है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो आपस में क्या करेंगी, रिकम्बाइन होंगी, अगेन कॉम्बिनेशन करेंगे और इसके नतीजे में ये फर्स्ट केस था आपके पास और ये सेकंड केस है। इसमें क्या होगा कि ये दोनों आपस में रिकम्बाइन होंगे और रिकम्बाइन होने के नतीजे में अगेन, ठीक है, अगेन ये क्या करेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगी, ये दोनों चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखें ये क्या कौन सा रिएक्शन हुआ है, ये रिवर्स रिएक्शन हुआ है, रिवर्स रिएक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों, अगर हम दोनों रिएक्शंस को देखें, ठीक है, क्लोज्ड इसका जब हमने इसका ढक्कन किया हुआ है देन ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा था, लेकिन जब हमने इसका जो मुंह है वो ओपन रखा तो तब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजा में चली गई, तो तब ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये चीज है, इसको देखें जरा, एक बात आप यहाँ पे याद रखें कि शुरू में जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसकी जो डीकम्पोजिशन की रफ्तार होती है, रेट होता है, वो स्लो होता है। शुरू में ये आहिस्ता मतलब कह लें कि डीकम्पोज होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इसकी रफ्तार या इसका जो रेट है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब काफी रेट इंक्रीज कर जाता है तो उसके बाद दोबारा फिर ऊपर से चूंकि ये हमने इसका मुंह बंद किया हुआ है तो दोबारा फिर ये वाली चीजें दोबारा रिकम्बाइन होना शुरू करती हैं, कम्बिनेशन की तरफ आना शुरू कर देती हैं, और जब कम्बिनेशन करती हैं तो फिर दोबारा कम्बिनेशन से रिवर्स रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बना देती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तभी होगा जब इसका ऊपर से हम क्लोज मुंह रखेंगे, देन ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो होगा। तो ये आपकी एग्जांपल ये भी बुक में डिस्कस की गई है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप दोनों में से एक एग्जांपल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे इसका नाम लेके पूछता है तो देन आपको वो ही करनी पड़ेगी जो पूछे। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट की कहता है तो फिर ये लिखनी है आपने, अगर वो आयोडीन वाली कहता है तो फिर आपने वो लिखनी है। बात दोनों की सेम ही है, ठीक है, तो ये आपने समझना है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो नेक्स्ट है इसका इसी टॉपिक का जो बाकी हिस्सा है वो हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी टॉपिक का बाकी हिस्सा। ठीक है, तो चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी है तो इस वजह से मैंने इसकी दो हिस्से बना दिए, दो पार्ट बनाए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखेंगे, और इसकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देखेंगे। तो बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो डिटेल है मजीद वो डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।